बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 194। भक्त के बस में भगवान। आप लोग एक गीत के माध्यम से सुनिए। आगे आप लोगों ने श्री रामदास जी की रणछोड़ लीला के कुछ कथा सुनी आप लोगों ने। अब आगे भक्त के वश भगवान की कथा सुनिए। श्री जसु स्वामी जी की कथा है। भक्त जसु स्वामी के वृषभ चोरी ब्रजवासी ल्याए, तैसे दिए श्याम बरस दिन खेत जुताए, नामा जो नंद दास मुइये कबच जीवाई, अम्बयल को नये प्रसिद्ध जग गाथा गाई, बारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को सिर नायो, बचरन पाछे विदित सुनो संत चरज भयो। जैसे द्वापर युग में ब्रह्मा ने गोवत्स हरण किया और सभी ब्रजवासियों ने अपने घरों में गोवत्स जैसे कि तैसे देखे, उसी प्रकार कलयुग में एक प्रसिद्ध एवं विचित्र आश्चर्य हुआ। उसे संत जन ध्यान पूर्वक सुने। भक्त श्री जसु स्वामी के बैलों को ब्रजवासी चोर चुरा लाए। तब श्याम सुंदर ने वैसे ही बैल उन्हें ला के दिए। उनसे 1 साल तक खेती की जुताई हुई। श्री नामदेव जी के तरह नंददास जी ने भी एक मरी हुई बछिया को जीवित किया। श्री अल्ल जी के लिए फलवान आम के जिस प्रकार झुके, यह कथा संसार में प्रसिद्ध है और अब भी गाई जाती है। एक भक्ता वेश्या के हाथ से मुकुट धारण करने के लिए श्री रंगनाथ जी का सिर झुक गया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री जसु स्वामी की कुछ कथा है, आप लोग सुनिए। श्री जसु स्वामी गंगा और यमुना के बीच के देश में श्री जसु स्वामी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रेम पूर्वक सदा साधु सेवा किया करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। उनके लिए खेती करने के
उनके लिए खेती करके अन्न पैदा कर लिया करते थे। एक बार ब्रजवासी चोरों ने इनके बैल चुरा लिए, परंतु इन्हें यह बात मालूम ही नहीं हुई, क्योंकि उसी प्रकार के बैल श्याम सुंदर ने दे दिए। ये बैल पहले बैलों की अपेक्षा बहुत ही अच्छे प्रकार हल में जूत कर चलते थे, क्योंकि दिव्य थे। सियावर रामचंद्र की जय। अतः श्री स्वामी जी को बहुत ही प्यारे लगते थे। एक वर्ष बाद एक दिन वे ही ब्रजवासी आश्रम के निकट होकर निकले और बैलों को देखकर मन ही मन कहने लगे कि इन्हें यहाँ कौन ले आया। उन्होंने घर जाकर देखा तो बैल वहाँ बंधे थे। वे लोग फिर आश्रम में आए तो देखते हैं कि बैल यहाँ भी बंधे हैं। ऐसे 2-4 चक्कर लगाने पर वे भी लोग वास्तविकता का निर्णय न कर सके। अंत में हार कर उन्होंने स्वामी जी से पूछा। तब उन्हें मालूम पड़ा कि हम भी ले गए और यहाँ भी वैसे ही बैल निरंतर काम कर रहे हैं। चोर लोग घर से उन बैलों को ले आए। उनके आते ही आश्रम के बैल अंतर्धान हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। उन चोरों ने श्री जसु स्वामी का यह बड़ा भारी प्रभाव देखा कि इन्हें वैसे ही बैल देकर प्रभु जी ने चिंता से बचाया। उनके मन में श्री स्वामी जी के प्रति प्रेम भाव हो गया। जाकर उनके चरणों में पड़ गए। स्वामी जी ने उनके हृदय की शुद्ध अभिलाषा देखी तो द्रवित हो गए। संत हृदय हमेशा द्रवित ही होता है, क्योंकि ये सहज ही दया के सागर थे। इन सबको मंत्र देकर अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने भी चोरी छोड़ दी, साधुओं के मार्ग पर चलने लगे। साधु सेवा के लिए अन्न पहुंचाने लगे। दूध और दही देकर साधुओं की सेवा करने लगे और सुखपूर्वक सेवा करके कृतार्थ हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। संत मिलन को जाइए तज मोह अभिमान, जो जो पग आगे बढ़ सो कोटि यज्ञ समान। मेरे भाइयों, जब व्यक्ति सारा मद मोह अभिमान त्याग करके छल कपट संत चरण में जाता है। संत बड़े दयालु होते हैं, दया के सागर होते हैं, कृपालु होते हैं। वो आपको हृदय से लगाते हैं और भगवान के धाम में आपको पहुंचाते हैं, भगवत दर्शन कराते हैं, भगवान के मार्ग को बतला देते हैं। आप हरि का भजन करके अपने जीवन को कल्याण कराते हैं। आपके संतों का कार्य ही है जगत का कल्याण करने के लिए। जसु नाम स्वामी गंगा जमुना के मध्य हैं, गाय साधु सेवा ताक खेती उपजा वहीं। चोरी गए बैल ताकि न को न सुधि कसु तैस दिय श्यामल जुत मन भावहीं। आय ब्रजवासी पैठ निहारी कही ने कौन ल्यावे, घर जाय देखिया वहीं। इस बार 2-4 फिर न ठीक त पूछी, ले आयो उन्हें पय न पावहीं। बड़ो ही प्रभाव देखो तैसे प्रभु बैल दियो, भयो ये भाय जाय पयनी में परे हैं। निपट अधीन दीन भासी अभिलाष जानी दया के, निदान स्वामी शिष्य लेके करय हैं। चोरी त्याग दई अति शुद्ध बुद्ध भई, नई रीत गई लई साधु पंथ अनुसरे हैं। अन्न पहुँचावय दूध दही दय, लवावय वावय संत गुण गावय, वे अनंत सुख भरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत नंददास वैष्णव सेवी छोटे भक्त की कथा है। भक्त कभी छोटा नहीं होता, सदा सर्वोत्तम बड़ा ही रहता है। बरेली के निकट हवेली नामक एक गांव है।
उसमें भगवान के भक्त श्री नंददास जी नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। ये साधु सेवा के बड़े प्रेमी थे। इसी से उसी गांव का ब्राह्मण इनसे बड़ा भारी द्वेष रखता था। उसने एक बार एक मरी हुई बछिया लाकर श्री नंददास जी के खेत में डाल दी और इन्हें गाली देने लगा। सर्वत्र यह प्रचार करने लगा कि नंददास जी ने अपने खेत में चरती हुई बछिया को मार डाला, अब तक उसके खेत में पड़ी हुई है। श्री नंददास जी के समीप रहने एवं आने जाने वाले साधुओं से भी लड़ने लगा कि तुम कैसे बस रहो, गाय के हत्यारे के यहाँ रहते खाते हो। जो हिंदू होगा वह गाय को कभी भी नहीं मारेगा। यह तो मुसलमान से भी गया बीता बड़ा ही अभागी है। श्री नंददास जी को जब यह बात मालूम हुई तो संतों को साथ लेकर अपने खेत पर गए और उन्होंने उस बछिया को जीवित कर दिया। यह देखकर उनसे द्वेष करने वाले सभी उनके चरणों में आ पड़े। श्री नंददास जी ने शरणागतों को भक्ति भाव देकर कृतार्थ किया। उन सभी की बुद्धि साधु सेवा और भगवत भजन में लग गई। सियावर रामचंद्र की जय। निकट बरेली गावता मैं सोय हवेली, रहे नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी है। कर यदि जदेशता कमुय कबछुआ लई डार दई खेतमा जगरी जक लागी है। हत्या को प्रसंग करय संत जन तऊ सोल, हिंदू सोन मारय बड़ो भागी। खेत पर जाय वही लियो है जीवाई, देखी द्वेषी परे पाय भक्ति भाई मति पागे है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। जो भगवान का भक्ति करता है भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। उस भक्त का भार, भक्त का रक्षण भगवान के ऊपर होता है। भगवान कभी भी अपने भक्त को दुख नहीं देते हैं, सदैव अपने भक्त की रक्षण करते हैं, भक्त की सारी कामना को पूरा करते हैं, भक्त के सहायक होते हैं। इसलिए भगवान का भजन कीर्तन करें, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवंत सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। हरि के भजन के बिना ये जीवन मिथ्या है। इसलिए संसार में रहते हुए हरि भजन करते रहिए, अपने जीवन का कल्याण करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें। भगवान का दर्शन, स्पर्शन, तीर्थ धाम करें, अपने जीवन का कल्याण करें। साधु सेवा, गौ सेवा, गुरु सेवा करें, ब्राह्मण सेवा करें। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। हरि नारायण।